अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी औलाद को, आपके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और लंबी उम्र अता फ़रमाए और हर किस्म की मुश्किल मसाए परेशानियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खुलासी अता फ़रमाए। आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 2022 एक ब्लैक डे, स्याह दिन के तौर पर इसको जाना जाएगा। सुबह सुबह शदीद धुंध में मेरे ही गांव की एक बच्ची, 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट, बाइक एक्सीडेंट में जो है वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई। एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो अपनी जान की बाजी हार गई। बहुत बड़ी और बहुत सैड न्यूज़ है, दिल खराश न्यूज़ है। इस ख़बर पर जो है वो दिल खून के आंसू रो रहा है। बेटी किसी की भी हो, एक उस्ताद के नाते वो मेरी भी बेटी थी, स्टूडेंट है, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक थी। धुंध की वजह से, शदीद धुंध की वजह से एक्सीडेंट हुआ। चोटों की ताब ना लाते हुए, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। सबसे पहले तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक उस मेरी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। बेशक वो शहादत की मौत है, वो शहीद है, क्योंकि स्टूडेंट है, वो तालिब इल्म है, वो इल्म की तलाश में आई थी और शहादत का एक दर्जा है। तो अल्लाह उसे शहादत के उन दर्जात पर फायज़ करे और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। ये लफ्ज़ कहने बड़ा आसान है, बड़े सिंपल है, बड़ा बंदा सादगी से कह देता है अल्लाह उसे सब्र जमील अता फ़रमाए, लेकिन सब्र आना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। सुबह से यकीन करें, जब से ये न्यूज़ सुनी है रोंगटे खड़े हो गए अंदर से। और मैं उन वालिदैन की परेशानी को महसूस कर सकता हूँ कि क्या गुजरी होगी उन वालिदैन के ऊपर, किस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया होगा इतनी बड़ी न्यूज़ को, इतनी बड़ी सैड न्यूज़ को। बेटी को तैयार किया है, माँ ने बाल कंघी किए होंगे, नाश्ता बना के दिया होगा, यूनिफॉर्म प्रेस करके दिया होगा कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, वापस आएगी, मैट्रिक करने के बाद ये प्लानिंग है, मैट्रिक के बाद की प्लानिंग है, आज की प्लानिंग है, कल की प्लानिंग है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ने उसे मौका नहीं दिया, मोहलत नहीं दी और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। मेरी ये तो गम है, दुख है। मैं कहता हूँ कि हम अल्फाज में इस गम को बयान नहीं कर सकते। जब से मैंने ये सुना है मेरा दिल किसी काम में लग नहीं रहा था, आंखों से आंसू रवां थे। अभी मैं गाँव नहीं गया, मेरे गाँव की बेटी है, मेरे अपनी बेटी है, मेरी स्टूडेंट भी शायद रही है कुछ छोटी क्लास में। अब मैं जाऊंगा और देखूंगा सूरत हाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और मेरी बाकी वालिदैन से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदारा धुंध में बच्चों का ख्याल रखें, सफ़र एहतियात से करें, बाइक एहतियात के साथ चलाएं, गाड़ी एहतियात के साथ चलाएं। इन बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब किसी काफिर की नज़र से भी बचाए, इनको नज़र बद से बचाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। दिन तो टाइम तो मुतय्यन है, लेकिन वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना भी एक मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम हर हालत में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। अपने दुख, ये तोहफ़े अल्लाह ने हमें दिए हैं, ये मेरे दिल से नहीं निकल रही बातें, ये ज़ुबान से ज़रूर निकल रही हैं कि मैं ये कहूँ कि वालिदैन को सब्र आ जाएगा। नहीं आता सब्र, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा दुख है। ये मैंने दिसंबर शुरू हुआ तो पहले ही अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इस दिसंबर हमारे ऊपर कोई ऐसी नागहानी आफत ना आए कि यह दिसंबर जो है वो हमारे लिए हमेशा के लिए जो है वो स्याह दिन के तौर पर हमें जाना जाए। 16 दिसंबर सकूत ढाका हुआ, 16 दिसंबर APS सानिया हुआ, आज 6 दिसंबर मेरी ये बेटी
ایک سانحہ میں ایک ایکسیڈنٹ میں اس جہان فانی سے کچھ کر گئی. عربا رمضان 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ، میری بھی شاید کسی کلاس میں اسٹوڈنٹ رہی ہوگی، نہ بھی رہی ہو تو بیٹی ہے، بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور میرے ان بھائیوں کی جن کی وہ بیٹی تھی، حقیقی بیٹی تھی، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے باقی بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.